उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है अमेठी। अमेठी में एक 3 अक्टूबर को एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर ये हत्या क्यों की गई? क्या वजह थी इसकी? आइए जानते हैं। शिक्षक सुनील कुमार व इनकी पत्नी पूनम भारती, इनकी 6 साल की बेटी दृष्टि और इनकी 1 साल की बेटी, ये एक किराए के मकान में रहा करते थे और इनकी किराए के मकान में शाम को 6 बजे का समय था। इनकी वहां गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर ये हत्या करने वाले कौन लोग थे? इनकी क्या दुश्मनी थी शिक्षक सुनील कुमार के परिवार से? ये सब जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कैसे घटना हुई, इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। नमस्कार, आदाब। मैं दीपू कुशवाहा आप सभी का क्राइम की दुनिया में स्वागत करता हूं और इस तरीके की घटनाएं मेरे चैनल पे आती रहती हैं। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं इस घटना का आपको कुछ ऐसे अंश बताऊंगा जो शायद आपने ना सुने हैं। यूपी के अमेठी में पिछले गुरुवार को 2 बच्चों समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में जो इसका मुख्य आरोपी चंदन वर्मा है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद एनकाउंटर में आरोपी घायल भी हो गया है, उसे जेल भी भेज दिया गया है। पूनम भारती कई सालों का पुराना इनका रिश्ता था। उस रिश्ते के बावजूद भी चंदन वर्मा आखिर इतना बौखलाया क्यों था? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस को अब मिल चुका है। बता दें कि 3 अक्टूबर की शाम को अमेठी के सिबतनगंज इलाके में घर के अंदर घुसकर चंदन वर्मा ने शिक्षक सुनील कुमार व उनकी पत्नी पूनम भारती, उनकी बेटी दृष्टि और 1 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदन वर्मा ने ऐसा क्यों किया? यह एक बड़ा सवाल है, यह एक पहेली है। लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश कर इस हत्याकांड को सुलझा लिया है। असल वजह इस हत्याकांड की 18 अगस्त को छिपी एफआईआर में छिपी है, जो सुनील कुमार की पत्नी पूनम भारती ने चंदन वर्मा के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। चंदन वर्मा और पूनम भारती ये काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रिश्ते इनके इतने गहरे थे कि ये दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। कहा जाता है कि शिक्षक सुनील कुमार ने जो जमीन खरीदी थी उसमें चंदन वर्मा गवाह भी था। आखिर ऐसा क्या होता है कि इतना गहरा रिश्ता होते हुए चंदन वर्मा इनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है? लेकिन ये एक सवाल है। चंदन वर्मा सुनील कुमार की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में इनकी पत्नी पूनम भारती से मिलना जुलना रहता था। यही कारण था इनके बीच झगड़े का। इनके पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा हुआ करता था वो चंदन वर्मा को लेकर हुआ करता था। सुनील कुमार ने, जो शिक्षक थे, उन्होंने किराए के मकान में रहा करते थे। उन्होंने कई बार किराए के मकान भी बदले, लेकिन इनका जो प्रेम प्रसंग है वो चलता रहा। इसके बाद में परेशान होकर आखिर चंदन ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे इनके परिवार को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। शिक्षक सुनील कुमार ने एक परेशान होकर अपनी बच्चियों और अपनी पत्नी को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगे। परिवार को लेकर एक अमेठी सिबतनगंज में अहोरा भवानी इलाका है, वहां रहने लगे। पति पत्नी के बीच जब भी विवाद होता था तो पूनम हमेशा यही कहती थी कि मेरा चंदन वर्मा से कोई रिश्ता नहीं है, आपको सिर्फ शक करने की आदत है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जानकारी पति के सामने चंदन वर्मा से कोई रिश्ता नहीं रखने की बात पुख्ता करने के लिए 18 अगस्त को अपने बच्चों को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। चंदन वर्मा को भी बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि चंदन के साथ चंदन वर्मा की मां भी आई थी।
दोनों अस्पताल में गए और इन लोगों के बीच अस्पताल में बातचीत होने लगी। चंदन ने सुनील कुमार जो शिक्षक थे इनके साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद सुनील कुमार की पत्नी पूनम भारती को भी इन्होंने गालियां दी थी। इस घटना को लेकर पूनम भारती ने कोतवाली शहर में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। एक तरफ पूनम कई सालों का रिश्ता खत्म होता देख दूसरी तरफ सबके सामने थप्पड़ मारना चंदन वर्मा को नागुजारा हुआ। जिस पूनम के जाने की वजह से चंदन वर्मा इतना बौखला गया था, उसी को मौत के घाट उतारने का बारे में सोचने लगा। 18 अगस्त से बौखलाया घूम रहा था चंदन वर्मा। 18 अगस्त से लगातार चंदन वर्मा बौखलाया घूम रहा था और 3 अक्टूबर की शाम अमेठी के एक मकान में घुसकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका पूनम उनके पति सुनील की गोली मारने के बाद चंदन पर खून सवार था और उसने 2 मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। चारों की हत्या करने के बाद जब चंदन वर्मा खुद को गोली मारने की कोशिश की तो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई और वो अपने आप को न गोली मार पाया। भीड़ हो गई, उसके बाद में चंदन वर्मा वहां से भागने में फरार हुआ। चंदन ने खुद पर भी चलाई थी गोली। कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते उसकी जो मैगजीन थी वो फंस गई थी। उसमें मैगजीन निकालकर चंदन वर्मा ने उसे दोबारा लोड करता तब तक वहां पे शोर शराबा हो गया था और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं वो अपना जो उसका मैगजीन और सबको छोड़कर वहां से भाग गया और दीवार कूदकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल अपनी जांच में 18 अगस्त को दर्ज एफआईआर में घटनाक्रम को शामिल किया गया है। घटना के वक्त वहां मौजूद लोग ने जानकारी जुटाई। आखिर ऐसी घटना को चंदन वर्मा ने अंजाम दिया। कुछ दिन पहले अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया था